हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इमोशनल होती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, अपने आप को लाचार महसूस करती हैं। अपने बेटे को कहानी सुना रही होती है दूर से ही। उसके बाद नक्श होते हैं वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे अक्षरा जो होती हैं वो जीएम रोड के लिए निकल जाती हैं वहाँ से। तभी नक्श होते हैं वो अपनी दादी से पूछते हैं, कहते हैं कि मम्मा कहाँ है। कहते हैं कि पता नहीं, तुम्हारी मम्मा जीएम रोड गई है। नैतिक जो होते हैं वो अपने कृष्ण पर पहुंच जाते हैं। नक्श होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें यही लगता है कि मम्मा जो है उनकी शादी की बात करने के लिए तारा के घर पर गई है, इसलिए वो वहाँ से खुशी खुशी निकल जाते हैं। उधर अनन्या और यश जो होते हैं वो अपनी बुआ से बात करने के लिए जाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि जब मम्मा और पापा की शादी हुई थी तो क्या तुमने फोर्स नहीं किया था घर वालों को। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो कहती है कि जो नक्श ने किया है वो बहुत गलत किया है, डुग्गू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहती है अनन्या कि हाँ, जो डुग्गू ने किया है उसके लिए हम उसको बहुत ज़्यादा डांट चुके हैं, लेकिन बुआ बस एक आप ही हो। आप ऐसे टिपिकल पेरेंट्स क्यों बन रहे हो कि घर वाले आपको अपनी बात बता रहे हैं तो आप और उनको उल्टे ही जा रहे हो। अरे कम से कम अपने बच्चों का तो ध्यान रखो। उधर नक्श होते हैं वो तारा के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके दादाजी जो होते हैं देखकर एकदम से पुरानी बातों को याद कर लेते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हारी और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। तू यहाँ क्या करने के लिए आया है और तुझे हमारे घर का एड्रेस किसने दिया है। बहुत ज़्यादा भड़कने लगते हैं कि तभी वहाँ पर उनके दोनों बेटे आ जाते हैं, संग्राम और दूसरा बेटा जो होता है। संग्राम जो होते हैं वो भड़कने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और वो तरह तरह की बातें जो दादाजी होते हैं उसको बोलने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी माँ में ही संस्कार नहीं है, बेलन चलाने की जगह वो गाड़ी चलाती है। उसके बाद नक्श के मुंह से यही निकल जाता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी संस्कार नहीं है। अगर संस्कार होते तुम अपनी बेटी को तारा को हॉकी खेलने से नहीं रोकते। बस वो इतना कह पाते हैं कि एकदम से चुप हो जाते हैं। दादाजी की बात में यही बात फिट हो जाती है। उनके भाई जो होते हैं वो वहाँ से उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं। तभी वहाँ पर तारा के रिश्ते वाले आ जाते हैं सगाई की डेट फिक्स करने के लिए। डुग्गू को ये अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं, कहते हैं कि बैठ हमारी गाड़ी में। डुग्गू बार बार उनसे यही कहते हैं कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कि तभी प्रीति जो होती है ये सब देख लेती है। प्रीति को कुछ नहीं सोचता, वो सीधा यश को फ़ोन करती है, कहती है कि आप प्लीज़ कुछ करिए ना, उनके मम्मी पापा को बता दीजिए। वो अक्षरा के पास ही खड़े हुए होते हैं। अक्षरा से कहते हैं कि मामी जी नक्श को यानी डुग्गू को कहीं पर लेके जा रहे हैं उसके जो भाई हैं, और बहुत बुरी हालत में उसको लेके जा रहे हैं घसीटते हुए। अक्षरा ये बात सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी गाड़ी लेके भागने लगती है। कहती है कि तुम नैतिक को फ़ोन कर देना और मुझे उसका तारा के घर का जो पता है उसको मैसेज कर देना। ये लोग जंगल में लेके चले जाते हैं, जाकर पटक देते हैं नक्श को और फिर बजाने लगते हैं। बहुत बुरी तरीके से नक्श पर बजा रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बहन का अपने मुँह से नाम लेने की। अब तो तुमने ले दिया, लेकिन आगे से कभी उसका नाम मत लेना। अक्षरा जो होती हैं वो देख लेती हैं गाड़ी की इधर की तरफ को जा रही होती है, वो उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते अक्षरा भी वहीं पर खेत में पहुंच जाती है। देखती है कि उसके बेटे को कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। वो उनके पास चली जाती है और जाके हाथ पकड़ लेती है। अक्षरा जो होती है वो डुग्गू डुग्गू करने लगती है, लेकिन डुग्गू जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। संग्राम जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि अरे ये जनानी बीच में कहाँ से आ गई। वो फिर से उसको हटा के साइड में अक्षरा को साइड में कर देते हैं और फिर बजाने लगते हैं। अक्षरा को कुछ नहीं सोचता है, वो देखती है इधर उधर घूम के कि जंगल में वहाँ एक डंडा पड़ा हुआ होता है। अक्षरा जो होती है उस डंडे को उठा लेती है, कहती है कि खबरदार अगर मेरे बेटे को अब किसी ने हाथ भी लगाया, और वो बिना सोचे समझे बजाने लगती है। पता नहीं उसमें कहाँ से इतनी शक्ति आती है। संग्राम जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तभी उनकी टीम में से एक आदमी कहता है कि भाई लगता है ये औरत जो है वो पागल हो गई, इसलिए हमें यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। अक्षरा नहीं देखती है, भागते भागते वे भी दो चार को मारने लगती है डंडे। कहती है कि तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया कैसे, हाथ भी लगाया कैसे। उसके बाद ये लोग सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उधर डुग्गू जो होते हैं वो बिल्कुल ही बेहोश होते हैं, उन्हें होश नहीं आता है। अक्षरा का रो रो के बुरा हाल होता है। अक्षरा नैतिक को फ़ोन करती है, नैतिक को जैसे बताते हैं नैतिक के होश उड़ जाते हैं। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। दादाजी जो होते हैं वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं देखने के लिए नक्श को, कि तभी वहाँ पर नैतिक उनसे मुँह बहस करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि तुम अपने घर की औरतों को थोड़ी सी भी आज़ादी